नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज चर्चा होनी है एक चमत्कार की। चमत्कार क्या है? 700 इंटू 4 बराबर 1600 या 1600 बटे 4 बराबर 700 हो सकता है क्या? 2 और 2 5 वाली बात हो गई, लेकिन ये हो गया है। ये किस्सा आज शेयर बाजार में हुआ है और ये किस्सा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड शेयर की लिस्टिंग का। वो पार्टली पेड शेयर जो 315 रुपए के आसपास मिला था, उसमें 315 रुपए लोगों ने भरे हैं और वो पूरे शेयर का चौथाई हिस्सा है। पूरा शेयर आज 1612 रुपए 30 पैसे पे क्लोज हुआ है और पार्टली पेड शेयर क्लोज हुआ है 700 रुपए पर। 700 रुपए 85 पैसे एक एक्सचेंज में और 700 रुपए 10 पैसे दूसरे एक्सचेंज में। क्योंकि मैं एनएससी की बात कर रहा हूं, जहां एनएससी में रिलायंस इंडस्ट्री 1612 रुपए 30 पैसे पे क्लोज हुआ है, तो एनएससी का ही भाव देखें तो वहां उसका चौथाई हिस्सा 700 रुपए 10 पैसे पे क्लोज हुआ है। अब कैसे हुआ ये चमत्कार, इसका क्या मतलब है और इसका गणित क्या हो सकता है? कौन लोग इसे खरीद रहे हैं और आपको इसे खरीदना है या बेचना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कर लूं, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, उनको भी खबर मिलेगी, वो भी आकर देखेंगे चैनल, तो उन्हें पसंद आएगा तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। माइंड योर बिजनेस सीरीज खास तौर पर आपको मालूम है मैं सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की। सच का अर्थ है वो खबरें जो नॉर्मल मीडिया पे आपको दिखाई नहीं देती हैं, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया, तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, और वो विचार जिनके लिए दरअसल अब कोई खिड़कियां नहीं रह गई हैं, कोई विंडो नहीं रह गए हैं। बहुत कम इस तरह के पोर्टल और प्लेटफॉर्म हैं जहां ये राय, इस तरह के विचार आपके सामने आ रहे हैं। सत्य हिंदी उनमें से एक है और आपसे आग्रह है कि इस तरह के कंटेंट के लिए, इस सामग्री के लिए भुगतान करें। और वो भुगतान करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो वहाँ एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, उससे आप सीधे भुगतान कर सकते हैं। और अब हम आते हैं वापस आज के किस्से पर। यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड अप शेयर जो 314 रुपए 50 पैसे पर मिला है। उम्मीद थी, बाजार में ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ये अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होगा। प्रीमियम पे लिस्ट होने की उम्मीद इसलिए थी कि जब ये एंटाइटलमेंट इसके ट्रेड हो रहे थे तो वो एंटाइटलमेंट 150 रुपये से और 240-250 रुपये तक के प्रीमियम पर ट्रेड हुए हैं। अब आप एक बात समझिए, अगर मेरे पास एक चौथाई शेयर है और वो 700 रुपये का बिक रहा है और किसी के पास एक शेयर तो होगा नहीं, 4 तो होंगे ही, 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। मैं उन 4 शेयरों को 700 के हिसाब से बेचूं 2800 रुपये में और उसके बदले में रिलायंस का एक पूरा शेयर खरीद लूं 1612 रुपये 30 पैसे में, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है। मोटे अंदाजे के लिए हम लोग 1600 रुपये और 700 रुपये बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा है कि ये 2 और 2 5 कैसे हो गया, यानी 700 इंटू 4 1600 कैसे रहता है। प्रश्न ये है कि वो कौन लोग हैं जो 700, अगर आपके पास ये शेयर है, मेरे पास हो एंटाइटलमेंट से मिला हुआ शेयर जो मुझे 315 रुपये में मिला है, आज में 700 रुपये भाव मिल रहा है, मैं आप पूछें क्या करूंगा, मैं तत्काल बेचूंगा 4 शेयर और 1 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का खरीदूंगा। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, तो उस फ्यूचर में हिस्सेदारी का मौका यहाँ साफ साफ सीधा सीधा मिल रहा है। फिर मैं इस चौथाई टुकड़े के लिए इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ? तो इसकी एक गणित है और ये गणित बाजार के जानकारों ने निकाली थी। पहले ही कह रहे थे वो कि ये जो शेयर है ये करीब 50% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। जो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो था 1589 रुपये और 1589 रुपये को 4 से भाग दीजिए तो आता था 397 रुपये के आसपास। तो ये हुआ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उस दिन की कीमत 397 रुपये उसका असली भाव था। 314 रुपये 25 पैसे पे वो मिला था पहला इंस्टॉलमेंट देकर। बाकी इंस्टॉलमेंट अगले 1.5 साल में देने हैं। साल भर बाद 314 रुपये 25 पैसे और देने हैं जब ये शेयर
50-50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो विद्वानों का क्या कहना है कि जो लोग ब्याज पर पैसा उठाते हैं, ब्याज पर पैसा लगाते हैं, उनका कहना है कि ये 314 रुपये 25 पैसे आज हमको लगाने नहीं है, ये हमको लगाने हैं साल भर बाद, मई 2021 में। और उसके बाद 314-25 का 2 गुना 629 रुपये लगाना है नवंबर 2021 में। इसका ब्याज जोड़ें तो ये आता है करीब 126 रुपये। अगर अब से लेके और मई तक का ब्याज जोड़ें 314 रुपये 25 पैसे का, तो 126 रुपये की ब्याज की कमाई होती है। वो भी जोड़ लिया और उसके हिसाब से उन्होंने माना कि साहब 650 रुपये के लगभग ये हो सकता है। अब इसके आगे का सोचिए। इसके आगे विद्वान कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज साल भर में अगले 9 से 12 महीने में हो जाएगा 2000 रुपये का, ऐसा प्रोजेक्शन है। एक प्रोजेक्शन पे एक रिपोर्ट आई हुई है, उस पर भी मैं आपको कुछ देर में ले चलूँगा, लेकिन ये अनुमान है। इस हिसाब से ये हो जाएगा 9 से 12 महीने में, जो आधा हिस्सा, जिस समय उसमें आधा और भुगतान करेंगे, 314 रुपये 25 पैसे साल भर बाद और देंगे, तब ये शेयर 1000 रुपये का बिकने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए आज इसमें 600-700 रुपये लगाने में कोई हर्जा नहीं दिख रहा है उनको। लेकिन क्या ये हर्जा आपको भी नहीं दिखना चाहिए? क्या आप भी ये हिसाब लगा रहे हैं कि 314 रुपये 25 पैसे में आप ब्याज कमा लेंगे साल भर में, या उसके ऊपर भी जो पैसा है 629 और 314 940 रुपये के आसपास की जो रकम है, उस पर भी क्या आप ब्याज कमाने की सोचते हैं? अगर आप वो इतनी बारीक गणित में हैं, आप कहीं ब्याज पे पैसा लगा के कमाई कर सकते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो मेरी राय, मेरी समझ जो है, मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, राय नहीं दे रहा हूं। राय मशवरा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कीजिए। मैं सिर्फ व्यवहार बुद्धि से बता रहा हूं। मेरे पास होगा तो मैं तुरंत बेच दूंगा, कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। इस भाव पे बिक रहा है, इससे ऊपर बिके तो और अच्छा है। और रिलायंस का भाव 1400 रुपये था इस राइट्स इशू के पहले, अब 1600 के ऊपर आ गया है, 1600 पर है और आगे बढ़ने के आसार हैं। जैसा मैंने आपको अभी कहा, एक रिपोर्ट आई हुई है आज, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ही देर में, बताता हूँ क्या कह रहे हैं। उसमें मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट है जिसमें, माफ़ कीजिएगा, मॉर्गन स्टैनले यानी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, और ये 1755 रुपये का प्राइस टारगेट के साथ कह रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस टारगेट 1755 रुपये वो दिखा रहे हैं। तो अगर वो 1755 दिखा रहे हैं और बाय कह रहे हैं, इस वक्त कन्विक्शन बाय बता रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि 1700-1800 रुपये। तब आप हिसाब लगाइए कि आपका ये इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, और आज की तारीख में अगर आपको वो भाव मिल रहा है तो नुकसान क्या है। इसके साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई कि रिलायंस अपना लगभग पूरा कर्जा अब उतारने की स्थिति में आ चुका है। कल अपनी बात हुई थी, आज बता देता हूं मैं आपको। 31 मार्च को जो नेट डेट था इस कंपनी पे, वो था 1,61,000 करोड़ रुपए। 1,04,000 करोड़ रुपए अभी उन्होंने स्टेक सेल जो किया है उससे कमाया है, जो जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक सेल किया है। 7,000 करोड़ उनको बीपी ने दिया है, बीपी अब रिलायंस का पार्टनर है, आपको पता है। और 13,000 करोड़ रुपए राइट्स इशू से आए हैं। तो कुल मिलाकर 1,24,000 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रेज किया है बाजार से, यानी इतना पैसा उसके पास आ गया है कर्जा उतारने के लिए। इसके अलावा इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च को ख़त्म हुआ, उनके पास 80,000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो था, यानी नकद पैसा आया था जो उनके बुक्स पर है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है हिसाब जोड़ने की भाषा में कि रिलायंस अब जीरो नेट डेट, टेक्निकली जीरो नेट डेट कंपनी है, उस पर अब कर्जा रह नहीं गया है। अगर कर्जा है तो खाते में उतना पैसा है, जैसे मेरे पास अभी मेरे होम लोन के 10 लाख रुपए बचे हुए हैं, लेकिन मैंने खाते में 12 लाख रुपए रखा हुआ है, तो मैं डेट फ्री हूँ। किसी भी दिन इस पैसे को उठाकर वहाँ भुगतान करके उस कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ। ये स्थिति रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। रिलायंस आगे तरक्की करेगा, इसमें कोई शक मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने आपसे कहा आगे कि लंबे समय में रिलायंस आपको पैसा कमा के देगा। जियो प्लेटफॉर्म्स का इशू आ सकता है, उसमें रिलायंस के शेयर होल्डर्स को हिस्सा मिलेगा। इस बीच अगर रिलायंस
डिविडेंड का अनाउंसमेंट करता है, आपके पास ये चौथाई शेयर है तो आपको 1/4 डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास पूरा शेयर है तो आपको पूरा डिविडेंड मिलेगा। अब आप इस 700 रुपये में शेयर खरीद के चौथाई डिविडेंड लेना चाहते हैं या 1600 में खरीद के पूरा डिविडेंड लेना चाहते हैं, ये हिसाब आपको खुद लगाना चाहिए। मैं जो हिसाब लगा सकता था वो मैं लगा के आपको बता चुका हूँ। अब एक गणित और है, ये बहुत लंबी, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज इतिहास में ऐसे अनोखे इंतजाम करने के लिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करने के लिए मशहूर रही है। इसलिए मैं आपको ये बहुत दूर की कौड़ी, जिसे अटकल भी कह सकते हैं, ये भी सुना रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या। तो वो एक संभावना हो सकती है। पीछे ऐसा हुआ है, जब पार्टली पेड शेयर इशू होते थे तो उसमें एक अलॉटमेंट मनी होती थी, एक एप्लीकेशन मनी होती थी, दूसरी अलॉटमेंट मनी होती थी, उसके बाद कॉल होते थे, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। और कई बार कंपनी ये करती थी कि वो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल फिर नहीं मांगती थी। वो कहती थी हमारा पैसा हो गया, ये शेयर इसी पैसे में फुल्ली पेड अप माना जाएगा, अब दूसरे इसके बाद के कॉल देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये संभावना हो सकती है कि इस कॉल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अगली कॉल मांगे नहीं, कंपनी के पास पैसा आ जाए और वो कहे आपने जो पैसा दिया हुआ है प्रीमियम, उसी को एडजस्ट करके हम इसे फुल्ली पेड अप शेयर मान रहे हैं। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है। आज के कल के नियम परिस्थितियों में क्या इसकी इजाज़त मिल सकती है? मुझे लगता है नहीं मिल सकती है, बहुत मुश्किल होगी। जो फुल्ली पेड अप शेयर जिनके पास हैं आज की तारीख में, वो कहेंगे हमारे साथ बेईमानी हो गई, ये ठीक नहीं है। और फुल्ली पेड अप शेयर सिर्फ मेरे और आपके पास नहीं है। जो इस कंपनी के चेयरमैन, इसके प्रोमोटर मुकेश अंबानी हैं, उनका परिवार है, उनका प्रोमोटर ग्रुप है, उन सब के पास हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा शेयर हैं। तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम वो क्यों करेंगे? क्यों कहा मैंने कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है? बहुत पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करती थी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कर्ज होता है जिसका कन्वर्जन नहीं होना है। लेकिन उसके बाद एक वक्त पर कंपनी ऐसा करती थी, एक प्रस्ताव लाती थी बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद जनरल बॉडी उसको पास कर देती थी कि ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अब कन्वर्ट किया जाएगा और इसका एक शेयर मिल जाएगा। इस चक्कर में रिलायंस के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बहुत ऊंचे प्रीमियम पे ट्रेड हुआ करते थे। एक दिन सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद किसी भी कंपनी को एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को कन्वर्टेबल बनाने या कन्वर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस दिन शेयर बाजार में बहुत बड़ा भूचाल आया था। आप लोग इतिहास खंगालिए, किसी पुराने जानकार से पूछिए, वो आपको बताएगा क्या हुआ था। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की यहाँ परंपरा रही है, इसलिए इस तरह के किसी चमत्कार की उम्मीद में भी बहुत सारे लोग इस पार्टली पेड शेयर में पैसा लगा रहे हैं। और मैं सिर्फ उन लोगों को चेताना चाह रहा हूं जो इस बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है शायद ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये सस्ता मिल रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो 1600 वाला महंगा है, 700 वाला सस्ता है। या आप ये नहीं समझ रहे हैं कि 700 में आप 1/4 ले रहे हैं और 1600 में आपको पूरा मिल रहा है। तो मेरी अपनी जो इस पर ओपिनियन है, अपना विचार है, वो ये है कि अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं पूरे शेयर पर पैसा लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी डिविडेंड मिलेगा तो पूरा मिलेगा, कोई राइट्स आएंगे तो पूरे मिलेंगे, कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आएगा तो पूरा मिलेगा, उसमें टुकड़े नहीं होंगे। तो मैं छोटे टुकड़े की तरफ जाने का कोई कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसका भाव क्यों इतने प्रीमियम पे ट्रेड होना चाहिए। एक कारण जो मैंने आपको बताया उसके अलावा कि लोग ब्याज का हिसाब लगा रहे हैं। अब उतना बारीक ब्याज का हिसाब अगर आपको लगाना हो तो आप लगा लीजिए, मुझे तो लगाना नहीं है, मैं लगाता भी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। और ये कल का मौका है, कल फिर बाजार देखिए, अगर ये बहुत ऊंचे पे दिखता है आपको तो ये खरीदने के बजाय मेरी सलाह ये है कि ये निकलने का मौका होगा। और ख़रीदने के लिए सामने रखा हुआ है, कोई दूर नहीं जाना है। दूसरी चीज़ क्या खरीदनी है, उसी का 1/4 जो आपको उसका 4 गुना शेयर, पूरा शेयर मिल रहा है, सीधे सामने बाजार से आप उसको उठा सकते हैं, ताकि आप किसी तरह के नुकसान में भी नहीं रहेंगे। आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक शेयर और लाइक करें, अपने मित्रों को कहें वो भी आकर चैनल देखें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बजा दें, ताकि नया वीडियो आए तो आपको खबर मिल सके।
धन्यवाद, नमस्कार।